हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए समय के साथ। भाई अभी शाम का टाइम है, शाम के टाइम की खाने की भी तैयारी होगी। और थोड़ी सी अर्निका कह रही है आज कि क्या बनाना, बेसन के लड्डू। हाँ, और भाई इसके साथ में सभी खा लेंगे। वैसे सामान रखा हुआ है सारा का सारा। भी दे देना। ठीक है, हरियर को भी दे देंगे। और और हाँ, एक प्लेट दे देंगे बेटा। तू आराम से तू बनवाइए, तो तब तक आप अपना होमवर्क कर लो, ठीक है। नहीं मम्मी, पहले मैं बेसन के लड्डू खाऊंगी। हाँ, तो लड्डू बनाने में टाइम लगेगा, तब तक आप 1-2 पेज कर लो अपना होमवर्क का। नहीं, एक करूंगी। ठीक है, एक कर लो। 54 कंप्लीट कर दे। चलो मम्मी बताओ। तो भाई चूल्हे पे जो है लड्डू बनाए जाएंगे। और सामान रखा हुआ है सारा, क्योंकि शादी का सामान काफी सारा बचा हुआ था। चूल्हे मारे 2 मंदिर है। 2 क्या, 2 तो इधर है, एक उधर है। 3-4 चूल्हे हो रहे भाई। और जी अभी बस शुरुआत करते हैं। मम्मी ले रही है सिवाय को, ज्यादातर मम्मी रखती है सिवाय को। और भाई परेशान भी करे बहुत ज्यादा वो। चार हैं? एक ऊपर है और एक 2 नीचे है। हाँ, चूल्हे तो बहुत सारे हैं। और अभी नहा ले दोबारा से। 3 चूल्हे। देख पसीना में कैसी हो रही देख। 3 चूल्हे है। हाँ ठीक है। अधिक कब कैसे हो रहे बॉल। चलो नहा ले जाके जा। तो भाई सुबह से तीसरा नंबर है इसका, लेकिन यह आफतयारी बहुत ज़्यादा हो रही। और इसका काम इसलिए करा रोज की वजह से, क्योंकि इसका भाई रूटीन सा बना रहेगा काम करने का, वरना बच्चा ना भूल सी जावे है। और 5-7-10 दिन और रह के जाएंगे हम, क्योंकि भाई जब तक हाथ चलाएगी और उसके बाद जाया जाएगा। उनके लिए गड्ढा नहीं बनाते लुल्लू के लिए, लुल्लू प्यासे रह जाएगी। जो तुझे करना बेटा कर ले, जाके जा। और मुझे भी अपना काम कर लेने दे। मम्मी जी, अब आपको मुझे कल बेसन का लड्डू कल नहीं, आज ही बनाओगे। अच्छा अभी चालू कर दिया। चल चूल्हे पे से उतार दिया कट्टे वट्टे, क्योंकि भाई बारिश की वजह से ना ढकने पड़ा है, वरना खराब हो जाए चूल्हे बारिश में। हाँ, ऊपर तो बहुत सारा आया नहीं है, वो भी अच्छा है। हाँ चलो जी, चल दे चलो। लकड़ी पड़ी है भाई, बहुत सारी लकड़ी है भाई हमारे छत पे। लुल्लू रहता है वो। लुल्लू क्या, चींटियाँ है बहुत सारी, कीड़ी यानी कि। और अभी चूल्हा जलाते हैं। यहाँ तो गाइस अभी हमने बेसन के लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं। और भाई अभी घी भी डाल दिया इसमें, और बेसन भी भूनना शुरू कर दिया है। और मम्मी ले रही सिवाय को, क्योंकि सिवाय तो मम्मी के ही पीछे रहा है बस सारा दिन। तो बाहर ही हमने चूल्हा यहाँ पर रख लिया अपना, क्योंकि उधर ना कीड़ी हो रही बहुत सारी, पूरी कीड़ी चींटियाँ। तो भाई ये चूल्हा रखा था एक, हमने इसे यहीं पर रख लिया। कहीं पर रख लो, ऐसे चूल्हे हैं क्योंकि खुली जगह है, कहीं पर रख लो। तो ज़्यादा घी इसमें इसलिए नहीं डाल रहा, क्योंकि राघव कह रहा ज़्यादा पिले से ना बनाइए, जो ज़्यादा घी डाल दें इसमें, ज़्यादा पतला पतला हो जाए जिस तरह का, जो हलवा बना दें। और कह रहे गर्मी है, तो मैं कहा चल ठीक है, हल्का सूखे सूखे से बनाऊँगी। नु कह रहा पीले पीले बनने चाह, मगर अंगेड़ लो पीले बन कर, तो उसमें फिर नु कैसे होने चाहिए, जैसे दुकान पावे में छोटे छोटे पीले पीले। देखो भाई इस तरीके से बेसन भुनना जाएगा, और फिर इसके जो है लड्डू बनाए जाएंगे। बेसन भुन चुका है, और अभी से उतार लेते हैं, ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर इसमें बूरा मिक्स करेंगे। मम्मी गोले का बुरुद्दा भी तो रखा हमारे, उतारूं। गाइस अभी बैंगन लग रहे ना, तो उसके लिए झूपड़ी बननी, तो झूपड़ी के लिए सामान आया। अभी देखो क्या बोल रहे थे, कुछ का ही है। तो बांस है, और भाई झूपड़ी के लिए ऊपर वो है पटेरा बोल रही मम्मी तो से, असन सो को चटाई सी है, चटाई। हाँ, तो उसके लिए वहाँ बनेगी झूपड़ी। तो सामान लाए पापा भी, जिन्होंने लगा रखे ना वे रह करेंगे उसमें। तो भाई हमने बैंगन लगवा रखे आधे पे, आधे मतलब ज़मीन हमारी, और जो खर्चा होगा वो भी आधा आधा होगा, लेकिन मेहनत उनकी होगी, है मम्मी। ऐसे ही तो होता है, मेहनत है उनकी। तो हमारी जैसी ज़मीन का हम किराया ले रहे, तो ऐसे ही में उनकी मेहनत है, उसका वो नहीं ले रहे, वरना और जो भी होगा उसका पेमेंट आधा आधा होगा। बचत हो कितने कितने भी हो, चाहे वो हाफ हाफ हो जाएगा, 50-50। तो ये होता है यहाँ पे आधे पे। सिवाय पीछे बैठा, और सिवाय सो गया था, लेकिन फिर उठ गया। तो भाई बेसन भून चुका है, अभी
अपना आटा बना के रोटी सेकते हैं। हाँ अगर रखवाल लग रहे बाबा, एक साइड में बरामदे में रखवा दिया। तो भाई बांस वगैरह है, झोपड़ी बनाओगे देखो कैसी बनाई, लकड़ी वगैरह है, चटाई है ऊपर की, रिक्शा अंदर ही आ गई। यहाँ पे अभी लड्डू बनाने शुरू हो गए भाई। हमने गोले का बरूदा जो है इसमें डाल दिया है बारीक करा हुआ, और इसमें अभी मिलाते हैं बूरा शक्कर यानी कि भाई इसमें बूरा भी डल चुका है। अभी इसे एक जगह मिक्स कर लेते हैं और फिर इसके लड्डू बनाते हैं। तो गाइस मैंने अभी लड्डू बनाने शुरू कर दिए थे, और भाई थोड़ी वॉइस मैंने इसलिए म्यूट की क्योंकि पंखे की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। सबसे पहले लगाया खाना जी को भोग, फिर दिया हमने अर्निका को। तो कह रही मम्मी मैं तो किशोरी हूँ। मैं कहा ठीक है तुझे ही लगाएंगे पहले भोग क्योंकि कन्या है भाई देखो। और अभी बस खा के बहुत अच्छा ना, कह रही मम्मी बहुत टेस्टी बन रहे हैं। तो भाई बेसन के लड्डू जो है हम बना लेते हैं, और आसान ही है बेसन के लड्डू बनाना, इतना वो नहीं है। फिर मैंने एक लड्डू बना के दिया मम्मी को, और मम्मी से पूछी थी मम्मी कितना बड़ा साइज़ बनाऊँ, क्योंकि मेरे हाथों में तो बड़ा बड़ा साइज़ बना है। मम्मी कह रही कि छोटा छोटा साइज़ बना, ज़्यादा बड़ा ना बनावे, क्योंकि फिर बच्चे के साथ मेरा भाई बिरान करा है बच्चा कि छोटे छोटे साइज़ बनाओ तो खा भी ले। तो फिर मैंने पहला तो एक बड़ा तो बना दिया, फिर छोटे छोटे साइज़ बनाई है बेसन के लड्डू के, क्योंकि बहुत टेस्टी लगे थे। और हमने भी खाए हैं बाद में, और बहुत अच्छा लगा खाकर। और सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ बना लो मीठा। तो राघव यहाँ पे मेरी वीडियो बना रहा था, कह रहा बेसन के लड्डू तो बड़े बन रहे, क्योंकि उसने भी टेस्ट कर लिए थे। सभी को मैंने एक एक बना के दे दिया था। पापा भी हमारे सो चुके थे, क्योंकि पापा जल्दी ही सो जाते हैं। थोड़ा लेट हो गया था, 9 साढ़े 9 बज चुके थे हमें, क्योंकि पहले काम किया, बर्तन वर्तन साफ किए, और फिर भाई शिवाय यार रोने लगे, आना दूध वगैरह पिलाना। तो मम्मी अभी शिवाय को लेके बैठी थी, क्योंकि शिवाय ना रो रहा था, या तो मैं उसे गोदी में लेती मैं उसे, क्योंकि फिर मेरे हाथ ना बेसन के लड्डू बनाने में लेकिन वो हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चल मम्मी आप ले लो, तो तब तक मैं ये लड्डू बना दूँ। मुझे 11 बज गए थे, 11 बजे हम रात सोए थे। लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। गाइस मैं आई थी इस वाले रूम में जो हमारा स्टोर रूम है, क्योंकि इस वाले रूम में ना हमारे टंकी वगैरह अनाज की काफ़ी सारी रखी हुई है, और इसमें ना थोड़ा सा सामान बचा हुआ है शादी का, जो डिस्पोजल वगैरह हैं। 2-3 पेटी बच रही, वो भी हमने भी उठा के रख रखा। टाइम नहीं लग पा रहा इनका बदलने का, मैं कह रही उस दिन से क्योंकि बदल ले आओ। और लिफाफे वगैरह हैं कि जैसे कि बच्चों को पॉपकॉर्न वगैरह दे रहे थे ना बना बना के, तो लिफाफे भी आए थे। तो इनमें बहुत सारा सामान है। और राघव कह रहा कि जब टाइम लगेगा चले जाएंगे। मैं कह रही उस दिन मुझे लेके गया था, उस दिन बदल लेता हूँ, क्योंकि जल्लाबाद से शायद थाने पहुंच जलाए थे। एक पेटी ना हमारी ऐसे ही खराब हो गई थी, जागरण की बची हुई थी, चूहों ने कतर दिए थे, छोटे छोटे कर दिए, जो डिस्पोजल की बची हुई थी। फिर अब की बार हम कह रहे कि भाई ये वीरान होने से अच्छा कि बदल लिया, कुछ अपने पैसे आ जाएंगे देखो, क्योंकि वेस्ट जाए ऐसे ही कतरने के बाद फिर ये ऐसे ही जलाने वलानी पड़े। तो अभी बस मैंने सोचा कि उधर तो उन्होंने टीवी चला रखा और शोर मचवा रही अर्निका, क्योंकि वो ना लेट सोती है। हमारे यहाँ पे ना लाइट वगैरह ज़्यादा जली रहा है, और रात के टाइम भी ऐसा लग रहा है जैसे दिन निकल रहा। और हमें ना लाइट जला के सोने की आदत है, ये नहीं है कि भाई हम कोई तो ऐसा है कि कमरे की भी लाइट ऑफ करके अंधेरा करके पूरा जब सोते हैं, लेकिन हम तो ना अपना लाइट जला के चांदने में ही लेटा है। और जब से अर्निका हुई तब से हमने अपने रूम की भी लाइट जला के इसीलिए रखा है, क्योंकि बच्चा रात के टाइम टॉयलेट वगैरह भी कर दिया है। और रात को वही दूध पिलाते थे ना अर्निका को, तो उल्टी वगैरह भी कर देती थी कभी कभी। ऐसा है कि चांदने में दिख तो जाती क्या है क्या नहीं, उस दिन से हमें आदत हो गई है। वरना सब लाइट ऑफ करके सोया, राघव तो सोया है, लेकिन बाहर गैलरी के ना, और बाहर मैन गेट का, गैलरी का, इधर का, सब जगह के बल्ब जले रहे हैं। तो भाई कमेंट भी आ रहे हैं हमारे पास में बहुत सारे कि आप अपने ससुराल कब जाओगे। तो भाई देखो मेरी मजबूरी है थोड़ी सी, मेरे सास ससुर ने मुझे भेज रखी, वो इसलिए क्योंकि भाई वैसे तो मैं भी ना होती देखो कि भाई मुझे आना ही जरूरी था। भाई मायके में 10 दिन ऐसे रहे, 1 महीना ऐसे रहे, वो इसलिए आई थी मैं, क्योंकि भाई मम्मी को चोट लगी हुई थी, एक्सीडेंट हो गया था। तो आंचल को अपने ससुराल जाना था, उसके ससुराल वाले कह रहे काफ़ी टाइम हो, उन्होंने छोड़ दी नहीं आंचल को। तो फिर मैं आ गई, मैं कहा चलो भाई जब तक 10-15 दिन बाद रह के आएगी तो मैं आ जाऊंगी, और फिर चले जाएंगे। जिस दिन आंचल आ जाएगी ना उससे अगले दिन ही चले जाएंगे हम अपने ससुराल। और भाई देखो ये तो है नहीं कि भाई अपने मायके में रह के काम चल रहा, और मेरे ससुराल वालों को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं और कुछ लोग पॉजिटिव भी करते हैं, मुझे तो आंसर देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हमारे जो व्यूवर्स हैं मैं ही खुद ब खुद उनका आंसर दे देते हैं।
और भाई कोई कोई तो ऐसे करे कि डिवोर्स हो गया आपका ऐसी कोई बात नहीं है। और नेगेटिव कमेंट करना छोड़ दो भाई, डिवोर्स वगैरह ये सब किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलना चाहिए। तो जिसके जो बोलना चाहिए अच्छा बोलना चाहिए, और अपने जुबान पे कभी भी गलत बातें लाओ ही ना। और भाई रही उसकी बात रोज होती रहे घर भी ससुराल में, जो अन्निका के पापा से और भाई मम्मी से और उसके पापा जी से, अन्निका के सबसे होती रहे बात, और वीडियो कॉल वगैरह भी कॉल वगैरह भी चलती रहे। कह रहे कि आपकी सास माँ के लिए काम करती है, तो भाई देखो वहाँ पे हाँ हमें पता मम्मी की तबीयत डाउन रहती है और हाँ काम कर रही है सारा, लेकिन उन्होंने भाई भेज रखी मम्मी की तबीयत भाई दर्द वगैरह रहता है। हाँ हमें पता तबीयत खराब रहती है, लेकिन मम्मी की जो तबीयत है अभी भाई एक्सीडेंट होने के बाद चोट ज़्यादा लगी हुई है हाथ से ना। एक दिन मम्मी कोशिश कर भी रही थी भाई थोड़ा बहुत चला जाए कि भाई चल मैं अपना झाड़ू वाड़ू का थोड़ा कम कर लूँ, लेकिन मम्मी से हुआ नहीं भाई। थोड़ी सी देर उन्होंने एक कमरे में झाड़ू लगाई, बहुत दर्द हो गया पैर में उनके। और एक दिन कह रही कि चल रोटी वाइस थोड़ा थोड़ा करके देखूँगी, रोटी सेक कर देखूँगी। भाई बेल ने क्या आटा तोड़ के मम्मी से ना लोई भी नहीं बनाई गई आटे की, रोटी भी नहीं बनाई गई। फिर तो देखो भाई माँ बाप तो ये भी हैं और वे भी हैं। देखो शादी कर दीजिए थोड़ी ना भाई कि माँ बाप ने कि भाई सारा हक ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। और दुख सुख में हम बेटियां नहीं काम आएगी और कौन आएगा। अभी भाई जो हमारे भाभी होती, हमारे भैया की शादी हो रहती, फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई, बहू आती तो मैं अपना जो फरेज था मम्मी का मैं खुद कर लेती, हमें तो आने की जरूरत ही नहीं थी। हम तो ये था कि एक दो दिन आगे रह गए मम्मी के सामने देखने के लिए आगे भाई। और भगवान का शुक्रिया था हम तो इसलिए कर रहे क्योंकि हमारी मम्मी की जान बच गई। जितना बड़ा मम्मी का एक्सीडेंट हुआ ना भाई, और भगवान की ही कृपा है कि भाई हमारी मम्मी की जान बच गई। और आप सबका आशीर्वाद और प्यार से आज हमारी मम्मी हमारे सामने ठीक बैठी है। और जो कोई लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे कोई बात नहीं, भगवान उनका भी भला करे। पॉजिटिव कर रहे सब, भगवान उनका भी भला करे। ये तो हमें पता ना हमारे घर की सिचुएशन कैसी है कैसी नहीं, तो भाई हमें तो अपने हिसाब से चलना पड़ेगा ना। आप सब लोग देखते हो जो हम दिखाते हैं वो देखते हो, लेकिन हमें जो अपने मतलब की सिचुएशन है हमारे घर की वो तो हमें ही बताना कैसी है कैसी नहीं है। तो हमारी मम्मी की जो सिचुएशन है थोड़ी भाई ख़राब है, क्योंकि अभी चला फिरा भी इतना जा रहा, वॉशरूम वगैरह करने में भी बहुत प्रॉब्लम है भाई, इतनी दूर जाना पड़ता है देखो। और हमें पता कि कितनी दिक्कत है हमारी मम्मी की। और भाई जब तक मम्मी हमारी ठीक नहीं होगी हम दोनों बहनें जैसे ही आते जाते रहेंगे, जब तक अचल रहेगी तो भाई रह लेगी। कह रही कि 1.5 महीना रख लेंगे, क्योंकि भाई उसके साथ बच्चे नहीं है कुछ नहीं है, और हमारे साथ बच्चे हैं परेशान करके रखे हैं। फिर अन्निका के स्कूल खुल जाएगी तो 1.5 महीना जो वो रह के गई ना, फिर तो भाई है कि मम्मी थोड़ा रिकवर से हो जाएगी, हाथ पैर ठीक हो जाएंगे मम्मी के, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कर लेगी भाई, धीरे धीरे काम कर लेगी। गाय है एक, भाई करता रहेगा, अभी भी भाई कर रहा, गाय का तो मैं भी नहीं कर रही, भाई कर रहा सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम का घास वही कर रहा। एक ही गाय है, उसका बछड़ा भी नहीं है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, अभी 6वां महीना लग रहा है। तो चलो जी, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं आपके नेक्स्ट व्लॉग में।